नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं इस वक्त वॉइस ऑफ जम्मू के साथ। और वॉइस ऑफ जम्मू पर आज हम बात करेंगे नशा मुक्ति केंद्रों की। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी पिछले कल जो एक घटना घटी कि सांबा के जो नशा मुक्ति केंद्र था वहाँ से 18 युवा जो थे वो भाग गए थे। और कुछ युवाओं की ये भी खबर मिल रही है कि वो घर में पहुंच गए हैं। कईयों का कहना है कि वो घर में नहीं पहुंचे हैं। और कुछ लोगों ने ये भी सूचित किया है कि वो कहीं पे फरार हो गए हैं। अब सच क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे कि उसमें एक युवा जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये किस तरह से उस रिहैबिलिटेशन सेंटर से भाग गए, वहाँ पे क्यों इनका ध्यान नहीं रखा गया, ये चिंता का विषय है। आज हम आपको सच्चाई दिखाएंगे। रिहैबिलिटेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं इन पर गवर्नमेंट का कितना चेक है या गवर्नमेंट इन पर कितना ध्यान दे रही है, ये सोचने वाली बात है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अखनूर के, आप देख पा रहे होंगे कि चिनाब के दरिया के किनारे में मौजूद हूँ। और यहाँ पर हम देखने आए थे नशा मुक्ति केंद्र को, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो कल से बंद पड़ा हुआ है। उसके बारे में अभी एक न्यूज़ हमें मिली थी कि वो नशा मुक्ति केंद्र में वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब इसकी जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल हुई तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। वहाँ कोई भी नहीं है और गेट पर ताला जो है वो लगा हुआ है। ये बहुत ही दुखद बात है कि रिहैबिलिटेशन सेंटरों में जिनको कि बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को वहाँ पर भेजते हैं, लेकिन अगर नशा करने रोकने वाले ही नशा करने लगें और वहाँ पर उनसे अलग तरह के धंधे कराए जाने लगें तो ये चिंता का विषय है कि समाज जो है वो किस तरफ जा रहा है। रिहैबिलिटेशन सेंटरों में एक कमाई का साधन लोगों ने बना दिया गया है उसको। लोग उसको कमाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि बच्चों की ज़िंदगी सुधारने के लिए। क्या गवर्नमेंट इस पर चेक रखती है कि किस तरह से जो युवा हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं? क्या वहाँ पर कोई काउंसलर है, साइकेट्रिस्ट है, क्या वहाँ पर डॉक्टर हैं? और दूसरा, क्या वो रजिस्टर भी है या नहीं है? क्या वो पंजीकृत है या नहीं है? ये सवालिया निशान इन पर लगाया जाना ज़रूरी भी है और मुमकिन भी है। अब जो सांबा वाले हैं वो न्यूज़ ये भी मिल रही है कि वो सांबा में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाते थे वो वहाँ से भाग गए हैं। अगर वो रजिस्टर थे तो भागे क्यों? और दूसरा ये कि नशा रोकने के लिए ज़्यादातर जो ड्रामे सरकारों द्वारा किए जाते हैं उस पर काम कितना होता है ये कोई नहीं जानता। और मैंने कई नशा मुक्ति केंद्रों में देखा हुआ है कि वहाँ पर जो नशा मुक्त कराने वाले हैं, नशा युक्त कराने वाले हैं, वो खुद ही नशा लेते हैं और दूसरों को भी और ज़्यादा नशे में धकेलने का काम कर रहे हैं। इतनी महंगी फ़ीस देने के बावजूद भी अगर किसी का बच्चा इस तरह से भाग जाता है तो निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है। समाज को इस पर विचार करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि कई जगह पे नशा मुक्ति केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो पिछले 2 सालों से वहाँ पर काम कर रहा था, जिसे जो सपोर्ट के लिए
जो आम जनता थी वो भी वहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थे। डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी जो कि पहले कठुआ के एसएसपी थे। इसके बाद उधमपुर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाकी किसी भी जगह पर नशा मुक्ति केंद्र जो है वो सही काम नहीं कर रहा है। अब तमाम लोगों से मेरी अपील है कि इन पर ध्यान दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित किया जाए। और दूसरा ये कि जब भी आप अपने बच्चों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं आपका बच्चा भी इसी कंडीशन में वहाँ पर दोबारा से जी तो नहीं रहा है। और दूसरा ये कि क्या वो रजिस्टर है जिस आप नशा मुक्ति केंद्र में रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसको भेज रहे हैं, क्या वो पंजीकृत है? ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। इसी के साथ दीजिए विदा। देखते रहिए वाइस ऑफ जम्मू।